साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो के साइंटिफिक एडवाइजर रहने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम क्या गद्दार वतन थे? 7 अक्टूबर 1974 के रोज जब कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया तो उस वक्त डॉक्टर सलाम ने अपनी पर्सनल डायरी में क्या जुमला लिखा? रेलवे में चंद सौ रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे फिरने वाले अब्दुल सलाम को आखिर किसने स्पॉन्सर किया और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मुकम्मल की? फिजिक्स का नोबेल इनाम पाने की तकरीब में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मॉडर्न लिबास पहनने की बजाय रिवायती पगड़ी, कुर्ता, शेरवानी और खुस्सा क्यों पहन रखा था? एक मुलाकात के दौरान जब आइंस्टाइन ने प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम का मजाक उड़ाया तो उन्होंने कैसे आइंस्टाइन की बोलती बंद कर दी और पाकिस्तान में डॉक्टर सलाम की कब्र पर उनके नाम के आगे मुसलमान का लफ्ज किसके कहने पर मिटा दिया गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में नोबेल प्राइज हासिल करने वाले और व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देने वाले पाकिस्तान के नामी गिरामी साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम की जिंदगी से मुताल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नंबर 1, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम 29 जनवरी 1926 के रोज पंजाब के कदीम तरीन जिला झंग में पैदा हुए। उनके वालिद चौधरी मोहम्मद हुसैन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क, जबकि डॉक्टर सलाम की वालिदा हाजरा हुसैन हाउसवाइफ थी। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने अपने बेटे का नाम कादियानियों के मजहबी लीडर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की हिदायत पर अब्दुल सलाम रखा। नंबर 2, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के वालिद चौधरी मोहम्मद हुसैन खुद एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। जब वो लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में जेरे तालीम थे तो यहाँ चौधरी हुसैन की कादियानियों से दोस्ती हुई और फिर चंद साल बाद वो खुद भी कादियानी हो गए। नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुद बताते थे कि सेकेंड ईयर में उन्हें फिजिक्स के प्रोफेसर ने बताया कि बड़े बड़े शहरों में लोग मशीनों की मदद से काम करते हैं और ये मशीनरी बिजली से चलती है। तब मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मुझे बिजली देखने का इश्तियाक हुआ क्योंकि उस वक्त तक हमारे झंग में बिजली की सहूलत ना थी। नंबर 4, अब्दुल सलाम ने साल 1942 में झंग के गवर्नमेंट कॉलेज से FA किया। तब उन्होंने टोटल 600 में से 555 नंबर लेकर पूरे सूबा पंजाब में टॉप किया था। सूबा भर में फर्स्ट आने पर नामवर मुस्लिम लीगी रहनुमा सर जफरुल्लाह खान ने अब्दुल सलाम को मुबारकबाद दी और उन्हीं की सिफारिश पर अब्दुल सलाम को हर महीने 45 रुपए का वजीफा मिलना शुरू हुआ। यहाँ मैं आप दोस्तों को बताती चलूं कि वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना के वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान भी कादियानियत के पैरोकार थे। नंबर 5, अब्दुल सलाम लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते रहे और यहाँ से उन्होंने रियाजी में मास्टर्स किया। नंबर 6, कम लोग जानते हैं कि अपने वालिद की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अब्दुल सलाम इंडियन सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात की तैयारी करते रहे, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से ताजे बरतानिया ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। नंबर 7, अब्दुल सलाम ने इंडियन रेलवे में जॉब हासिल करने के लिए काफी तगोदो की, लेकिन उन्हें वहां पर नौकरी ना मिल सकी। नंबर 8, क़याम पाकिस्तान से कबल वजीर आला पंजाब मलिक खिज़र हयात टवाना के वजीर छोटू राम ने गरीब बच्चों की आला तालीम के लिए एक फंड कायम किया हुआ था। उसी फंड से अब्दुल सलाम को कैम्ब्रिज में पढ़ने का शानदार मौका मुयस्सर आया, जहां से उन्होंने PhD मुकम्मल की। नंबर 9, अब्दुल सलाम कुछ अरसे तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते रहे। 1952 में उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। नंबर 10, साल 1958 में सदर सिकंदर मिर्जा ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ साथ 20,000 रुपए नकद इनाम से नवाजा। नंबर 11, फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम की पेशा वराना सलाहियतों को देखते हुए उन्हें अपना साइंसी मुशीर मुकर्रर किया। वो सकूत ढाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो की वजारत उज़्मा के दौर में भी मुशीर साइंस के मनसब पर काम करते रहे। नंबर 12,
डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के ताउन से इटली में अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। नंबर 13, डॉक्टर अब्दुल सलाम स्पार्को के फाउंडिंग डायरेक्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। वो उस दौरान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी थे। नंबर 14, डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन दिनों सदर पाकिस्तान के साइंसी मुशीर थे, एक रोज वो मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड हुए। वो दीगर हुकूमती शख्सियात के साथ VIP रूम की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसे में डॉक्टर अब्दुल सलाम की नजर एक चौकीदार पर पड़ी और उसे देखते ही गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो उसे अपने साथ VIP रूम में ले आए और तमाम अहबाब से तारुफ करवाया कि उनका नाम मुलाजिम हुसैन है और हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे। डॉक्टर साहब जितनी देर एयरपोर्ट पर रुके रहे, मुलाजिम हुसैन उनके साथ रहा। नंबर 15, साल 1972 में जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम का बतौर मशीर साइंस कलीदी किरदार था। लेकिन बाद में डॉक्टर सलाम एटम बम बनाने के मुखालिफ हो गए क्योंकि जोहरी हथियारों से दुनिया के अमन को खतरा हो सकता था। नंबर 16, कौमी असम्बली में कई रोज की बहस के बाद जब 7 सितंबर 1974 के रोज आईने पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, तो उस रोज डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपनी डायरी में ये लिखा, डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कूप। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक मर्तबा कहा था कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या फिजिक्स छोड़ दूं या पाकिस्तान। मैंने दुखी दिल के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया। नंबर 17, पाकिस्तान जोहरी तवानाई कमीशन के माया नाज साइंसदान डॉक्टर मुजद्दिद अहमद एजाज डॉक्टर सलाम के कजन थे। 1974 में जब कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो डॉक्टर मुजद्दिद ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया। याद रहे कि जरदारी दौरे हुकूमत में मेमो गेट स्कैंडल का किरदार मंसूर एजाज डॉक्टर मुजद्दिद अहमद एजाज का बेटा है। नंबर 18, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के दस्ते रास्त आगा शोरिश काश्मीरी के हफ्त रोजा चट्टान में एक मजमून प्रिंट हुआ, जिसके मुताबिक भुट्टो दौर में जब एक रोज किसी साइंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम को दावतनामा भेजा गया तो उन्होंने ये रिमार्क्स लिखते हुए अपना दावतनामा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को वापस भेज दिया कि मैं उस वक्त तक लानती मुल्क में कदम नहीं रखूंगा जब तक आइन में की गई तरमीम वापस ना ली जाए। जब मिस्टर भुट्टो ने ये रिमार्क्स पढ़े तो गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उसी वक्त भुट्टो ने एक ब्यूरोक्रेट को लिखा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिल-फोर बरतरफ कर दिया जाए। नंबर 19, डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक अखबारी बयान छपा, जो सलूक मिस्टर भुट्टो ने कादियानियों से किया है, इस पर मैं यही दुआ करूंगा कि ना सिर्फ मिस्टर भुट्टो बल्कि उन तमाम का भी बेड़ा गर्क हो जो इस फैसले के जिम्मेदार हैं। नंबर 20, डॉक्टर अब्दुल सलाम का साइंसी कारनामा थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस था। इसी नजरिए को मैथमेटिकली प्रूव करने पर उन्हें और उनके 2 साथियों शील्डन और स्टीवन को 1979 में मुश्तरका तौर पर फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। जब डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम दिया जाने लगा तो इस तकरीब में पंजाब के रिवायती लिबास में मलबूस थे, सर पर सफेद पग, कुर्ता शेरवानी और पाँव में झंग का मशहूर जमाना खुस्सा। नंबर 21, एटमी पाकिस्तान के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम खालिसतन उनके मजहबी नजरियात की बुनियाद पर दिया गया। अब्दुल सलाम 1957 ही से कोशिश में थे कि उन्हें नोबेल इनाम मिले। नंबर 22, डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई चौधरी अब्दुल मजीद के मुताबिक जब डॉक्टर साहब नोबेल इनाम वसूल कर लेने के बाद पाकिस्तान लौटे तो इस्लामाबाद में उन्हें सदर जियाउल हक ने नेशनल असेंबली हॉल में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री देना थी। तकरीब शुरू होने से पहले नमाज असर का वक्त हुआ तो जियाउल हक ने डॉक्टर सलाम से पूछा, प्रोफेसर साहब क्या आप हमारे साथ नमाज अदा करेंगे या अलहदा पढ़ेंगे? डॉक्टर सलाम बोले कि सर मैं नमाज अलहदा पढ़ूंगा। ये सुनकर सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप हमसे अच्छे मुसलमान हैं। जियाउल हक की ये बात सुनकर डॉक्टर अब्दुल सलाम एक लम्हे तो सख्ते में आ गए और फिर जुर्रत करते हुए बोले कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपका ये बयान अखबार में छपवा दूं? तो फिर जनरल जिया मुस्कुराते हुए बोले, आप जरूर अखबारों में शाये कर दें लेकिन मैं इनकार कर दूंगा। याद रहे कि सदर जियाउल हक की जानिब से 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। नंबर 23,
डॉक्टर अब्दुल सलाम कहा करते थे कि मेरी जिंदगी में फकत दो ही गम है। पहला दुख ये कि पाकिस्तान में साइंसदानों की उतनी इज्जत नहीं की जाती कि जिस तौकीर के वो लायक है, और दूसरा ये कि आलम इस्लाम में साइंस की कदर नहीं की जाती। नंबर 24, एक रोज प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम की आइंस्टाइन से मुलाकात हुई तो वो डॉक्टर सलाम से पूछने लगे कि तुम क्या करते हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं रीनॉर्मलाइजेशन थ्योरी पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये जवाब सुनकर आइंस्टाइन बोले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। डॉक्टर अब्दुल सलाम वहां से जाने लगे तो आइंस्टाइन ने आवाज लगाई कि क्या तुमने मेरी फ्लां थ्योरी पढ़ी है। तो जनाब फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम बोले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और वहां से चलते बने। नंबर 25, साल 1986 में डॉक्टर अब्दुल सलाम यूनेस्को में डायरेक्टर जनरल बनने के ख्वाहिशमंद थे। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने उस मौका पर डॉक्टर अब्दुल सलाम की जगह अपने वजीर खारजा साहिबजादा याकूब अली खान को नामजद कर दिया। ऐसे में इटली और बरतानिया ने डॉक्टर साहब को ऑफर करवाई कि आप हमारे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर लें तो हम आपको यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनवा देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया। याद रहे कि राय शुमारी में साहिबजादा याकूब अली खान भी शिकस्त खा गए थे। नंबर 26, डॉक्टर अब्दुल सलाम आलमी शोहरत के हामिल साइंसदान तो थे ही, लेकिन वो एक कट्टर मजहबी जहन भी रखते थे। वो मिर्जा नासिर के हुक्म पर 1966 से लेकर अपने मरते दम तक कादियानी जमात के ओहदेदार रहे। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को कादियानी मजहब के पैरोकार फर्जदे अहमदियत के नाम से पुकारते हैं। नंबर 27, डॉक्टर अब्दुल सलाम को दुनिया की 36 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां दी। उन्हें 22 ममालिक ने अपने आला एजाजात से नवाजा। नंबर 28, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी अपनी कजन हफीज बेगम से हुई और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ, जबकि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दूसरी शादी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लॉइस जॉनसन से की। नंबर 29, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम 1993 में खतरनाक मर्ज के बायस व्हील चेयर तक महदूद हो गए, लेकिन वो इस दौरान भी कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में एजाजी लेक्चर्स देते रहे। 21 नवंबर 1996 को रेडियो पाकिस्तान पर यह खबर नशर हुई कि नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम 70 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड लंदन में इंतकाल कर गए हैं। नंबर 30, डॉक्टर अब्दुल सलाम के जस्ते खाकी को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान लाया गया और यहाँ कादियानी हेडक्वार्टर चिनाब नगर के बेहिश्ती मकबरे कब्रिस्तान में उन्हें मनो मट्टी तले दफना दिया गया। 2014 में मुसलमानों के शदीद एहतजाज पर उनकी कब्र के कतबे पर लिखी इबारत में से लफ्ज मुस्लिम को साफ कर दिया गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी के 30 दिलचस्प फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर नियाजी के बारे में जानने के लिए यहाँ नीचे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के फैक्ट्स देखने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।